सतगुरु के साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ये सुंदर सुनहरी घड़ियां मिल रही हैं, इनका हम आनंद ले पा रहे हैं। साध संगत जी कहते हैं, एहसास कर ए मन तेरे अंग संग है निरंकार, आनंद ही आनंद है हरसू इसे निहार, अपना के रखना सदा नेकी की राह पर, बेजोड़ जन्म कीमती मिलता न बार बार। किस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि ये अंग संग तेरे निरंकार है, इसका एहसास करना है। अगर एहसास करेगा तो तुझे हर जगह आनंद ही आनंद नजर आएगा। और फिर सतगुरु ने अब की बार जो हमारा 74वां वार्षिक निरंकारी संसमागम हुआ, उसमें भी हमें विश्वास पर ही समझाया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि इस ब्रह्म ज्ञान के जीवन में आने से प्रभु परमात्मा पर विश्वास आता है और फिर भक्ति में जीवन की यात्रा भी आनंद से तय हो जाती है। सतगुरु माता जी के कहने का भाव यही है कि सबसे पहले जीवन में ब्रह्म ज्ञान को लाना है। जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आएगा तभी भक्ति शुरू होगी, और भक्ति शुरू होगी और आनंद भी आएगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमने निरंकार पर विश्वास भी रखना है। फिर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया कि हम यह सुनते हैं कि दो तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं, एक को जंक फूड और दूसरे को हेल्थ फूड कहते हैं। यह जो हेल्थ फूड है, इसने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, यह बहुत ही पौष्टिक आहार है। दूसरी तरफ जंक फूड की बात होती है कि इसमें पोषण तत्व नहीं होता, यह हेल्थ को खराब करता है। इसमें जो गुण होते हैं वह इतने नहीं होते। एक बार खाकर हमें पता लग जाता है कि हम अपने शरीर में फ़र्क भी देखते हैं। यह विश्वास जब बैठ जाता है कि यह हेल्थ फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फिर हम बार बार यही इच्छा रखते हैं कि शरीर में डेली यह हेल्थ फूड ही लिया जाए, ताकि हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त बना रहे, हमारा हेल्थ ठीक रहे। फिर उसी को हम अपनी आहार योजना में अपनाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। जब यह विश्वास आ गया कि इस प्रकार का भोजन अच्छा है, फिर उस भोजन से लगाव हो गया और बार बार हमारी कोशिश यही रही कि उस भोजन के साथ हम जुड़े रहें, क्योंकि इसका लाभ शरीर पर हमें दिखता है। भक्ति करते हुए चाहे उसे ग्रहण कर रहे हों, पर इस आनंद की अवस्था का परिणाम हमारे शरीर पर हमें दिख रहा है। उस तरह से देखें तो अगर विश्वास है तो विश्वास के साथ भक्ति और आनंद की अवस्था में हम आनंद की अवस्था को हम इस जीवन में परमात्मा को पाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास शब्द को हम दो नज़रियों से देख सकते हैं। पहला यह है कि विश्वास हो गया, पूरा विश्वास हो गया, और दूसरा यह है कि अगर इसको अलग करके देखें तो विष का वास, यानी कि जहर का वास। अगर उस तरह से भी देखें तो एक विश्वास है और एक अंधविश्वास है। जीवन में विश्वास तो है, पर जब अंधविश्वास की बात आती है तो वहाँ भ्रम होते हैं, डर होता है, इसके साथ ही जीवन में भ्रांति भी आ जाती है। हमने अंधविश्वास पर नहीं, हमने विश्वास पर टिकना है, अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। क्योंकि जब मन में कोई जहर आ गया तो सब कुछ होते हुए भी ना होने के बराबर है। इस तरह
सतगुरु हमें एग्जाम्पल देकर भी समझाते हैं कि हम कभी बच्चे के स्कूल के दिनों की बात को नोट करते हैं तो अगर एक बच्चे की पेंसिल खो गई होती है तो वह अपने पास के बच्चे की पेंसिल ले लेता है और बोलता है कि यह पेंसिल मेरी है। दूसरा बच्चा समझाने का प्रयास भी करे तो पहले वाला इतने विश्वास के साथ उसको अपनी ही बताता है कि यह पेंसिल मेरे बॉक्स में थी और अब वहाँ नहीं है, तो निश्चित रूप से यह मेरी ही पेंसिल होगी। घर जाकर जब वह बच्चा देखता है अपने बैग में ही उसे उसकी पेंसिल मिल जाती है। पहले तो उसे विश्वास था कि वह दूसरे बच्चे की नहीं, वह पेंसिल मेरी ही है, और जब घर आकर देखा कि उसे अपनी पेंसिल अपने बैग में ही मिल गई, फिर भी अहंकार मन में आ गया कि अगले दिन स्कूल जाकर उस तरह से तो माफ़ी मांगी नहीं जाएगी। गलत होने के बावजूद भी मन में अहंकार इतना आ गया कि अब अपने फ्रेंड के आगे जाकर कैसे कह दूं कि आप सही थे, मैं ही गलत था। अक्सर जहाँ विश्वास हो तो उसको इस तरह से मन में रखा जाए कि अच्छी नीयत का एहसास रखते हुए हमारा एक साफ इरादा था। इसी तरह से शुद्ध हृदय से परमात्मा पर विश्वास रखना है। इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ विश्वास पर ही टिकी है। विश्वास ऐसा नहीं कि असल में तो कुछ और है, पर मन में हम कोई दूसरी कल्पना कर लें, आंख बंद करके असलियत से आंख चुराकर कुछ और करें। हम अंधविश्वास से ऊपर उठकर उसका विश्लेषण करें। आज इंसान उसको किस तरफ ले गया है। विश्वास इस तरह, भक्ति इस तरह नहीं करनी है कि अपने आप को आसपास के पूरे वातावरण से, इंसानों से या किसी और चीज़ से अलग कर लेना है। अपने आप को कहीं रूम में बंद करके अपने स्वभाव को सही करना है, अपनी लगन को पक्का करना है। अगर ऐसी भक्ति करेंगे तो वह कुछ समय तक ही हो पाएगी, पर भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए जो हर श्वास में हो। हर श्वास में भक्ति है तो हमें अपने जीवन की असल परिस्थिति से, इसकी वास्तविकता से भागना नहीं पड़ता है। वह परिस्थिति जिस प्रकार की भी है उसमें रहते हुए भक्ति करनी है। जब ऐसा करना आ जाता है तो साथ के साथ आनंद भी जीवन में आता चला जाता है। फिर भक्ति के लिए इंतजार नहीं करनी पड़ती। अभी तो हम भक्ति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और बाद में जाकर उसके परिणाम स्वरूप आनंद आएगा। नहीं, भक्ति करते हुए, हर पल श्वास लेते हुए आनंदित होकर हर श्वास का एहसास इस परमात्मा के साथ जुड़कर करना है। जैसे एग्जाम्पल भी हमें दिया जाता है, जब विश्वास की बात आती है तो हमें एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि एक क्लास चल रही है, क्लास में टीचर हर स्टूडेंट को एक ही लेसन, एक जैसे उदाहरण देकर एक साथ समझाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है और एग्ज़ाम का समय आता है। यह एग्ज़ाम क्यों? क्योंकि यह एग्ज़ाम ही उस विश्वास का प्रूफ है कि जितनी शिद्दत से उस टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया, क्या उसी तरह वह स्टूडेंट भी उस एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं। टीचर ने तो स्टूडेंट पर विश्वास किया, पर क्या लेसन को सच्चाई जानकर वह स्टूडेंट भी वैसा ही कर रहा है? अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो शायद टीचर को पहले से ही पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा प्रदर्शन करेगा और कौन सा स्टूडेंट अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। यहाँ बात विश्वास ना होने की भी आती है कि अगर पता है और किसी स्टूडेंट पर विश्वास नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर को पता है कि वह स्टूडेंट क्लास में अलर्ट नहीं है, वह सौंपे गए काम को ठीक समय पर पूरा नहीं करता है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट, उसका स्टडी में इंटरेस्ट
है ही नहीं। इसी तरह अगर हम यह देखें कि निरंकार तो हमें हर पल दयाल होकर इतना सब कुछ देता जा रहा है, हर पल में इसकी इतनी रहमतें हैं, तो क्या हम इन रहमतों को अपने अंदर ले रहे हैं, अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें अपने अंदर बसने दे रहे हैं? सतगुरु माता जी ने समझाया कि एक भगत की अरदास होती है शुक्राना और तुम्हारी शिकायत। अगर हम एक भगत को देखें तो भगत ने हर श्वास में अरदास भी करनी है परमात्मा से, तो इस तरह ही करनी है कि जो है बहुत अच्छा है, निरंकार तुमने बहुत अच्छा किया है। उसका यही पैरामीटर होता है निरंकार को पहचानने का। चाहे देखने में सब इंसान है, पर अंदर से भगत कौन है? भगत वही हैं जो परमात्मा के शुक्राने में रहते हैं, जो हमेशा यही कहते हैं कि सच्चे पातशाह तूने जो भी किया है तूने सब ठीक ही किया है। कभी गिले शिकवे नहीं करते, हरदम शुक्राना ही करते हैं। जिस तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। जो सही मायनों में सच्चा भगत होता है वह हमेशा सतगुरु के रंग में रंगा रहता है और यही कहता है, सच्चे पातशाह हम तो आपके हाथ में कठपुतली हैं, हम आपके हाथ की कठपुतली हैं, आप जिस तरह हमें चलाना चाहते हैं हम चलते चले जाएं, बस हमें इतनी शक्ति देना। हम अगर सच्चे भगत हैं तो हमारे मन में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि परमात्मा को हम कहीं उस नज़रिए से देखें कि विश्वास टूटने वाली बात आए, क्योंकि यह विश्वास भी अगर टूट रहा है तो उसका कारण हम ही हैं। अक्सर हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि क्यों ना परमात्मा की ही परीक्षा ली जाए, और अपनी परिस्थिति के अनुसार हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि यदि हम यह करेंगे तो परिणाम यह होगा। तो परमात्मा है और परमात्मा सच्चा है। जहाँ पर हम आस्था रख रहे हैं वह दर सच्चा है, पर अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसी समय हम नास्तिकों वाली अवस्था को अपना लेते हैं। जब हम हर बार यही सोचेंगे कि हमने परमात्मा का टेस्ट लेना है और परमात्मा ने हमारे अनुसार वह परिणाम देना है, तो हम खुद ही देख लें कि हम भक्ति से तो कोसों दूर हैं, साथ ही हम अपने स्वयं के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आनंद की अवस्था से तो हम अभी भी बहुत दूर है। हमारे मन में कुछ भी हो, अगर हम कोई खाली जगह देखें और एक भरपूर जगह भी देखें तो हमारे जीवन में कितनी अच्छाइयाँ दिख रही हैं या सामने वाले की कितनी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, पर हम अपने जीवन में एक चीज़ की इच्छा रख रहे हैं और वह चीज़ ही अगर नहीं है तो हमारा नज़रिया उस पर नहीं जाता कि क्या क्या है हमारे पास, बल्कि हमारा नज़रिया उस बात पर जाता है कि क्या नहीं है हमारे पास। हम अपने मन को जब साफ रखते हैं, और मन साफ रखने का एक आसान तरीका भक्ति है, सेवा है, सिमरन है, सत्संग है। जब इस निरंकार से जुड़ गए हैं तो फिर यह आनंद अपने आप जीवन में उतरता चला जाता है। हर पल मन बहुत ही शांत और स्थिर रहता है। सहज भाव में ही आनंद है, लगातार खुशी है। फिर उस तरह की कभी भी वह निराशा की अनुभूति नहीं होती। हमने अपने जीवन में हर पल यही कोशिश रखनी है कि इस निरंकार पर हमारा विश्वास अटूट रहे। दातार हर एक पर कृपा करे, और अरदास भी यही है कि किस तरह सत्संग का रूप जो एक इतना विशाल होता था, संत समागम पर हर कोई अपने घरों से चलकर शारीरिक रूप से इकट्ठे होते थे, फिजिकली रूप से इकट्ठे होते थे, और अब चाहे वर्चुअल रूप में इस तरह ऑनलाइन कर रहे हैं। प्रभाव सबके यही हैं, सबकी लगन इस निरंकार से है, और सतगुरु सच्चे पातशाह के आगे यही अरदास है, सच्चे पातशाह
जिस तरह भी आप रख रहे हो उस तरह हमें आप जी के रंग में रहना आ जाए। हर एक पर दातार कृपा करे कि जहाँ हर कोई भक्ति भरा जीवन मजबूत करता जाए, वहीं संसार में हर एक के लिए, हर एक के सरबत के भले की अरदास हो कि यह सारी मानवता एक साथ आगे बढ़े और हमेशा सबके लिए सुख ही सुख मांगते चले जाएं। और यही अरदास करें, तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोल गुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा। हे सच्चे पातशाह, इतनी शक्ति देना हम दिन रात आप जी के गुण गाते रहें, आप जी का सहारा आप जी की ओट लेते रहें। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। जिस रंग में भी आप जी रखें हम उसी रंग में चलते चले जाएं, इतना हमारा दृढ़ विश्वास कर देना। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार के भूलें भी हुई होंगी, गलतियां भी हुई होंगी। दासी उन गलतियों भूलों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा मांगती है और दासी को आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।